गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सर आगे बढ़ेंगे कहने का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ रिलेशंस देखेंगे जिसकी मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री के कितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाने में मदद मिलेगी आपको। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने देखा था पिछला लेक्चर में से। हाँ, इसमें कुछ रिलेशंस देखते हैं सर। चलो, रेसिप्रोकल तक मैंने कर रखा था। आज मैं देखूंगा कुछ रिलेशन से रिमार्क्स। हाँ, स्क्वायर देखूंगा, पावर का कोई भी तुम्हारा, ठीक है, क्वेश्चन रिलेशंस देख ले और कुछ रिलेशंस देख लेता हूँ। देखो, कोई भी चीज को हम प्रूफ में भी करवा भी सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो बोलिएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कुछ रिलेशंस, जैसे कि कल को मैंने पिछला लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा था, ये एक बार रिकॉल करवा दे दो। ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंड पिछला क्लास का रिकॉल करवा रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का रेसिप्रोकल था आपका कॉसेक थीटा। क्या था? 1 अपॉन साइन थीटा। तो कल का अगर आपको साइन थीटा को कॉसेक के टर्म में लिखना हो तो साइन थीटा को इधर ले जाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। तो साइन थीटा अगर चाहिए कॉसेक के टर्म में, क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक। और ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? सिंपली ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर, सॉरी, ये देखिए सेक थीटा। ये क्या है? ये आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये पिछला क्लास है। पिछला क्लास का मैं रिकॉल करवा देता हूँ सर, ताकि आपको और भी समझ में आई। और जो कोई भी मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा हो वो देख लें, आपको पकड़ में आएगा सर। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इतना मैंने करवाया। चलो और कुछ रिलेशंस देखता हूँ, जो क्वेश्चन रिलेशन जिसको कहते हैं। क्वेश्चन रिलेशन, देखो ये होता क्या है? सिंपली क्या है जी, उसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशंस, या फिर ये देख लो tan थीटा इज इक्वल्स टू, हम लोग ये जानते हैं, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला दिखा दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, टाइम पास करके क्या फायदा? अगर आपको आप अगर बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो मैं प्रूफ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली अभी लिख दे रहा हूँ, काम की बातें करो। 11th में जाओगे तब आगे और समझना। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी ये सब फार्मूला ऐसे, तो आप बोलोगे तो मैं प्रूफ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये सब रिलेशन याद रखना। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सब याद रखना। हाँ, और फिर क्या बात है, ये भी याद रखना कि tan थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 देगा। देखो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसके रेसिप्रोकल के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, तो 1 देगा। यहाँ कॉट थीटा होगा, देखो गलत लिखे है ना, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 देगा। याद रखना, हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर आप सर उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्रोडक्ट 1 देगा। याद रखना, देखो आपके सामने ही है, यहीं पर देखो ना, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 देगा ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 देगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 देगा। देखो, तो ये सब चीज देखो आपके सामने है, ये सब चीज बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज याद रखना। तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ऑल्सो 1। याद रखना, ये सब रिलेशंस हैं सिर्फ, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। तो प्लीज राइट डाउन कर लो। हाँ जी, और भी फॉर्मूला, स्क्वायर रिलेशंस देख लेता हूँ। उसको मैं देखो प्रूफ नहीं करवाऊंगा, उससे बढ़िया 2 क्वेश्चंस कर लूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। और अगर आप बोलोगे सब चीज का प्रूफ करवाने, तो मैं कर दूंगा, अलग से एक लेक्चर भी बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। कोई भी ये जो फॉर्मूलाज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अगर आपको आपका अगर जिज्ञासा हो तो मैं कर दूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कर देना कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये फॉर्मूलाज को प्रूफ करवा दो, मैं देन करवा दूंगा। तो मैं इसीलिए प्रूफ अभी नहीं करवा रहा हूँ कि ताकि प्रूफ के जगह अगर हम 2 प्रॉब्लम सीख लेते हैं बनाने का, तो क्यों ना रिलेशंस को जान के ये कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रूफ जो होता है ये एग्जाम में बेसिस नहीं पूछता है मोस्ट ऑफ द केस।
प्रूफ सिर्फ आपका थ्योरम से ही पूछता है। तो इसको राइट डाउन कर लो, मैं और आगे बढ़ूंगा। कुछ स्क्वायर रिलेशंस देखता हूँ, ठीक है, रफ करता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। याद रखना इन सब रिलेशन, ट्रिक्स बताया था मैंने। चलो स्क्वायर रिलेशन देख लेता हूं, कुछ रिलेशंस होता है। स्क्वायर रिलेशन ये होता क्या है? देखो फॉर्मूलाज पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा? 1 देगा। प्रूफ करवाने बोलोगे हम करवा सकते। देखो साइन थीटा अभी यहीं पर सामने देखो, सपोज दैट कोई भी एक ट्रायंगल है, मैं करवा ही देता हूँ। ये थीटा है, ये सपोज दैट ये तो परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल के लिए मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा? बेस अपन हाइपोटेनस। चलो तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बोला ना, ये होता है एक फॉर्मूला, याद रखना। देखो मैं प्रूफ करवा देता हूँ कैसे। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या? बेस अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा जी। अब देखो हाइपोटेनस स्क्वायर एलसीएम तो आ जाएगा ऊपर में, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आएगा। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट्स वाई हम इसमें पाइथागोरस से क्या मैं लिख सकता हूँ? एच स्क्वायर को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर हुआ, एच स्क्वायर अपन कैंसिल, अपन को क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपके सामने है, प्रूफ देख लो। तो भाई टाइम पास क्यों करे ये सब करके, जो है मेन चीज जान लो। इसी टाइप का होगा सब चीज, रिलेशन याद रखना। प्रूफ भी करवाने बोलोगे तो मैं इसी टाइप का करवाऊंगा, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिलेशन को मैं लिखवा देता हूँ, समझा दे रहा हूँ। और क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन प्रूफ की जगह 4 क्वेश्चन ज्यादा सीख लेंगे सर, तो वही बेटर है ना। ठीक है, चलो तो ये था आपका एक रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन ये याद रखना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला याद रखना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, याद रखना। ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा विल गिव यू cosec स्क्वायर थीटा, याद रखना जी। यही सब चीज होता है स्क्वायर रिलेशंस। चलो अब मैं कुछ प्रॉब्लम कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, तो आपको और भी हेल्प होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ शक है इस फॉर्मूलाज में कि सर कहाँ से आया है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, थोड़ा सोचता है कि और कुछ ज़्यादा जान ले, कहाँ से आया। तो सर सिंपली देख लो कहाँ से आया, मैंने दिखा दिया। ये भी बोलोगे ना तो मैं इसी टाइप का प्रूफ करूँ। देख tan थीटा को लिख देंगे हम लोग परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे ना भाई। इसको हम लोग लिख देंगे क्या? हाइपोटेनस अपन बेस। कर लो, देख लो आ जाएगा। बोलो समझ रहे हो बात को? ठीक है सर, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो प्रॉब्लम कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे एग्जाम में वही काम देगा जी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉर्मूला को रट लो, समझ लो। इसलिए तो मैं एक प्रूफ दिखा दिया, मैंने यहाँ प्रूफ लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके ठीक है, रटना नहीं है, समझ लो। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ले लो। उसके बाद मैं करता हूँ, प्रॉब्लम करता हूँ। चलो मैं रफ करता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट में पकड़ रहेगा, कभी गलती नहीं होगा, याद रखना जी। सीखो, रटो नहीं, सीखो। बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा सेक्शन है ना सर, आपको साइंस की दुनिया में इसका रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा, इसके बिना अधूरा है जी, जीवन ही अधूरा है। चलो आर सरवाल का क्वेश्चन में देखता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, इफ sin a is equals to इतना, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे मैं हैंडल करूंगा। दिया हुआ क्वेश्चन में इफ sin a is equals to 8/17 then find other trigonometric ratios। किसका? एंगल ए का ही।
चलो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। चलो देखो, सबसे पहली बात, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, साइन ए दे दिया। देखो अगर ये ए नहीं देता तो ये मीनिंगलेस, पिछला लेक्चर याद करो। तो ए दे दिया मतलब एक पर्टिकुलर एंगल का ये साइन नोटेशन बता रहा है, मतलब ये मीनिंगफुल हो गया। तो साइन ए दे दिया है, इतना है। देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बाकी जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जिसमें से साइन थीटा दे दिया, तो 5 और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचा हुआ है ना, उसको फाइंड आउट करने में। चलो तो एंगल ए, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपली कुछ नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, ताकि आपको फिगर से दिखेगा। फिगर जितना जल्दी बना लोगे उतना फायदा है। ये एंगल ए बी सी अपने मन से राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। पहला लेक्चर, पिछला लेक्चर में मैंने दिखा। ये देखो एंगल ए का बात बोल रहा, मतलब इस एंगल का बात बोल रहा, एंगल ए जी। तो ये ट्रायंगल, तो थीटा के सामने वाला एंगल ए के सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, अपन का ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, लेट, मैंने लेट कर लिया, चलो लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल ए को मैं थीटा मान ले रहा हूँ। चलो थीटा, एंगल ए को थीटा मान ले रहा हूँ, तो साइन ए की जगह हम साइन थीटा लिख देंगे, थीटा की जगह एंगल ए लिख लेना, ठीक है। देन क्या होगा, पहले क्या करेंगे, मेरे पास गिवन क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन से ही निकालो, साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17, ठीक है। तो ए तो मैंने थीटा लिट किया, तो कल को लिख लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/7, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब मेरे को दिया हुआ परपेंडिकुलर 8, कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्यों फालतू, फिर तो कैंसल आउट ईच अदर हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, घबराने की बात नहीं। बहुत सारा बुक में कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, तो फिर मत समझना कि सर गलत पढ़ा रहे, फिर लास्ट में देखना के कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे, समझे, क्योंकि अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो खुद ब खुद डिवीजन होगा ही। अरे हाइपोटेनस 17, तो यहां से इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, इस ट्रायंगल एबीसी में। तो हमको क्या चाहिए, बेस ना, तो बेस अगर चाहिए ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। क्या आप लोग सीखे हो, पढ़े हो ना। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर मतलब 8 का स्क्वायर, और तो बेस अगर चाहिए तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, 64, 225, आई होप 5 4 9 6 2 8, हाँ, तो 225 किसका आ जाएगा जी, रूट 15 का ही 225 होगा ना, 15 10 150 75 75 225, सही है। तो मतलब बेस मेरे पास कितना आ गया, 15। अब देखो गेम स्टार्ट होगा, साइन थीटा पता चल गया है, तो कॉस थीटा कितना हो गया, कहने का मतलब थीटा हम एंगल ए को लेट किए ना, तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमें पाइथागोरस के थ्योरम्स के हेल्प से मैंने बेस निकाल रखा है, कितना 15, हाइपोटेनस 17, देख लो आंसर। कॉस थीटा जो होगा मेरे को ना 15/17 होगा। नंबर 2, चलो tan थीटा निकालते, कहने का मतलब क्या, tan a, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 8, बेस हम लोग निकाला 15, क्लियर है, 2 निकला। तीसरा साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा निकाल लिए, tan थीटा निकल गया। अब इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है ना, तो रेसिप्रोकल करोगे डायरेक्ट लिखता हूँ 17/8 होगा। चलो और भी यहां पर लिख देता हूं, चलो यहां नहीं, यहां ऊपर में लिखता हूं, सेक का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक थीटा मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या दे रखा है, निकाला हम 15/17, तो ये हो जाएगा 17/15। आ रही बात समझ में। चलो अब मैं 5 निकालता हूं कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा, और tan थीटा मेरे अपन को क्या है 8/15, तो ये हो जाएगा 15/8, यही आंसर जी। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ था, जिसके मदद से मैंने पाइथागोरस यूज करके और एक आइडेंटिटीज को निकाल लिया, एक साइड्स को जो अननोन था, उसके बाद उसका यूज करके हम लोग ने क्या किया, जितना रेस्ट ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था सारे को सारा का सारा फाइंड कर लिया। देख लो, सीख लो जी,
काम आएगा, यही आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ने ऐसे हैंडल करना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ रहेगा, घबराने की बात नहीं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना, लिख देना ये ना, ट्रायंगल एबीसी, ये वो है, ये है, एंगल भी 90 है, अपन को थीटा ए को थीटा में मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप सब्स्टिट्यूट कर दो। उससे फिर डेटा को निकालो। क्वेश्चन में जो दिया हुआ साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये तो परपेंडिकुलर की जगह क्या है बाबा, 8 है ना, 8 मैंने लिख लिया, हाइपोटेनस 17, पाइथागोरस को यूज करके, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस को यूज करके मैंने जो अननोन साइड्स था उसको निकाल लिया। क्योंकि देखो उस 6 टर्म जो है, 6 रेशियोज जो है, उसमें इन तीनों साइड्स का यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर का भी, बेस का भी, हाइपोटेनस का। तो 2 मेरे को दिया हुआ है, एक साइड्स अननोन है, तो मैं क्या फाइंड नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, पाइथागोरस से कर लिया, बस पुट इट ओवर देयर, आंसर। आई बात समझ में सर? आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखो, किस टाइप का मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये रही आपका आंसर, ठीक है? बुक में देखना कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता, तो सब चीज से घबराना मत, फिर के कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब आप लोग कर लोगे, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस कर लो। चलो एक नया क्वेश्चन और एक देख लेता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स। अच्छा चलो, नहीं ये सब कर लेना, खुद से करना है ये सब क्वेश्चंस को। हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखना। नोट डाउन कीजिए प्लीज, टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, या वीडियो को पॉज करना सर, समझना सबसे बड़ी बात होती है। क्या किया जा रहा है, हर एक स्टेप्स को देखो, क्या किया जा रहा है उसमें, कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। क्वेश्चंस के डेटा को कलेक्ट किया, उसी का यूज करके मैंने आंसर तक पहुंच गया, समझा? प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, ये सब सुने हो ना, बात सही है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा दिमाग लड़ाओगे, फायदा है, याद रखना, सीखेगा जी, सीखेगा, ठीक है? तो मैं रफ करता हूँ और एक क्वेश्चंस देखता हूँ, फिर अगले लेक्चर में देखूंगा, रफ करता हूँ। हाँ ओके चलो। सो स्टूडेंट, मैं बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों को करता हूँ, अगर कहीं भी डाउट हो, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, याद रखना, मार्क्स बहुत अच्छा कंटेंट करता है इसमें, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको एक पॉइंट पे भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिए मेरे को कि सर मेरे को इस जगह डाउट है, देन आपको देखिए मैं डाउट अब तक क्लियर कर दूंगा। और डाउट क्लियर रहा, देखो डर उसी को नहीं, डर उसको लगता है जिसका कंसेप्ट वीक है, उसको डर नहीं लगता है जिसका कंसेप्ट में पकड़ है। जिसका कंसेप्ट में पकड़ है वो तो कहीं भी बैठा दो ना, वो हवा जैसा बनाएगा, याद रखना। जिसका कंसेप्ट, जिन्होंने फांकी मारा है उसको तो डर लगेगा भाई। तो मैं कह रहा हूँ, चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 5, देखो इस टाइप का, देखो जितना भी न्यू टाइप के क्वेश्चन है मैं करवा दे रहा हूँ, जहां पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट फंस सकता है। देखो, इफ cos theta is equals to 3/5, then find the value of, किसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा? 5 cosec theta minus 4 tan theta upon sec theta plus cot theta, इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी बोल रहा हूँ। चलो मैंने क्या सिखा के रखा था सर? एक ट्रायंगल ड्रॉ करना जरूर से जरूर। मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैंने सिखाया था। ट्री मतलब फ्री, गोनो मीन साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट याद रखना, ये वही तो है, उसी का खेल ही है। तो पहले आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना सिंपली, बस मैं यही चाहता हूँ। बस इसका देखो ना कैसे क्वेश्चंस बनता है। मेरे को दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन बोला क्या है, इस टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो इसमें क्या क्या है, cosec थीटा है, tan थीटा है, sec थीटा है, cot थीटा है। कहने का मतलब सारा चीज है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो इसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस को यूज करके मैं एक टर्म को निकालूंगा, पुट इट ओवर हियर। देखो क्या करेंगे, देखो बोर्ड में कैसे बनाओगे, इस टाइप का, लेट ABC एज अ ट्रायंगल
इज अ ट्रिएंगल नहीं, इज अ राइट एंगल ट्रिएंगल, इज अ राइट एंगल ट्रिएंगल एंड एंगल ए को थीटा मान लो एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे। देन क्या होगा, गिवन अपन को क्या दिया हुआ, गिवन अपन को दिया हुआ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। चलो सर क्या सिखाया मैं बार बार, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अच्छा क्लियर। तो cos थीटा मैंने क्या सिखा के रखाया है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस मेरे को क्या दिया हुआ है, बेस मेरे पास क्या है 3 है, बेस मेरे को क्या है 3, हाइपोटेनस मेरे पास क्या है 5, तो ये 4 निकल जाएगा। तो फिर यहाँ लिखना, देखो जगह नहीं है इसलिए मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा यूज करके, हाइपोटेनस निकालना तो पी का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस नहीं परपेंडिकुलर मेरे को चाहिए, तो परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच मेरे को दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर 25, बी दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, घटाओ 16, 4, परपेंडिकुलर कितना आ गया 4। चलो अब क्या काम है, अब देखो क्वेश्चंस में किसका किसका रिक्वायरमेंट है, कॉसेक थीटा का रिक्वायरमेंट है। चलो यहाँ पर निकाल लो, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मेरे पास 5, परपेंडिकुलर 4, कॉसेक थीटा काम खत्म। टैन थीटा मैं इसलिए डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं कि ताकि ये सब डेटा को जाके पुट कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। देखो बारीकी से समझो, बारीकी से समझो, हड़बड़ी का कोई बात नहीं। अब मेरे को चाहिए टैन थीटा, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन को 4, बेस है 3, टैन थीटा ये दोनों मिल गया। सेक थीटा चाहिए, देखो यहीं से निकल जाएगा मेरा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दो सर, सेक थीटा मिल जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा ये अपन को 5/3 मिल जाएगा। अब मेरे को कॉट थीटा चाहिए, देखो टैन थीटा का रेसिप्रोकल कर दे, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो ना सर, आपको कॉट थीटा पता चल जाएगा, तो 3/4। देखो अपन को जितना जितना का रिक्वायरमेंट था क्वेश्चंस में मैं कलेक्ट कर लिया हूँ। देखो कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा मैं कलेक्ट कर लिया हूँ, टैन थीटा चाहिए, टैन थीटा मेरे पास है, सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा भी है मेरे पास, कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा भी है मेरे पास है। अब क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, ये सब का वैल्यू को जाके यहाँ रख देंगे, आंसर। कौन सा भारी बात, कुछ बड़ी बात थी नहीं ना, तो यही है, सीखो कहाँ से मैंने रिलेट किया, क्या नहीं। याद रखना ट्रिगोनोमेट्री में जब भी पढ़ रहे एक ट्रायंगल को छोटा सा ट्रायंगल जरूर बनाना, इससे ये हेल्प होगा। उसके बाद उसमें ये चीज लिखना, पाइथागोरस के यूज करके और एक साइड से निकाल लेना, उसका जरूरत है चाहे नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आप थोड़ा खट लो भाई, खट लेगा तुम्हारा ही अच्छा होगा, समझा। पाइथागोरस से निकाल लो, उसके बाद देखना कभी ना कभी काम देगा, याद रखना। चलो अब मैं आंसर के पास चलता हूं, तो नोट डाउन करते रहो, ठीक है। चलो मैं क्या करूंगा, बस मैं रफ करता हूँ, नहीं यहीं पर लिख देता हूँ। देखो इसी का वैल्यू चाहिए ना, 5 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मेरे पास क्या है 5/4, पुट कर रहा हूँ वैल्यू से, -4 इंटू टैन थीटा, टैन थीटा अपन पास कितना है 4/3। चलो सेक थीटा अपने पास है 5/3 प्लस कॉट थीटा अपने पास क्या है 4/3। बस अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो जी, सिंप्लीफाई करो आंसर है। देखो नहीं कर पा तो मैं कर देता हूँ, रफ करता हूँ यहाँ पर। देखो 5 × 25 / 4 - 4 × 4 = 16, 3। ये देख ये सबको रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करो, कुछ भी करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो इधर है 5/3 प्लस 3/4, यही है ना जी। चलो ऊपर में लेंगे एलसीएम, 4 × 12, 25 × 75, 75 - 16 = 64। ये देखो 12 ऊपर जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ थोड़ा, 5 × 20, 9, ठीक है ना, 3 × 9, कुछ गलत किया हो ना, 12, 4 × 12, 25, 4 × 4 = 16 = 64। इधर देखो 3 × 12, 4 × 5 = 20, 4 × 12, 3 × 9, चलो सही है। ये देखो कितना आ जाएगा, इधर 11, इधर 29।
क्या आंसर है क्या? देख लो। हाँ, आंसर 11/29 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे मैं आंसर तक पहुंचा? कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन के ही डाटा को यूज करके मैंने जिसका जिसका रिक्वायरमेंट था मैंने इंडिविजुअली फाइंड कर लिया और सिंपली जिसका वैल्यू पूछा गया उसमें मैं रख दिया। आपके सामने सिंपली कैलकुलेशन कर लो, सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आंसर है। ठीक है, तो प्लीज सर आज का क्लास इतना ही रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेना और भी आगे। तो प्लीज जितना मैं अभी तक पढ़ाया हूँ इसका प्रॉब्लम कर लेना, RS अरवाल से हो, RD शर्मा से हो, जहां से भी हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो कहीं भी डाउट हो तो, एंड प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।